कौन सा योनि व्यापद सगर्भावस्था में दिखाई देता है, उसी को अप्रजा योनि व्यापद भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको कल ये 3 एग्जाम्पल बताए थे सगर्भा में। ठीक है, और इसमें था सबसे पहले उपलुता, कर्णनी और सूचीमुखी। ठीक है, इसके अलावा एक ये भी है ऐश्वर्या। ठीक है, ऐश्वर्या भी एक गर्भिणी योनि व्यापद है और उसको चक्रपाणि ने अप्रजा बोला है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका आंसर ये ना होके आंसर आएगा इसका ऐश्वर्या। ठीक है, अगर पूछे आपसे गर्भिणी में कौन कौन से योनि व्यापद होते हैं, तो 4 योनि व्यापद गर्भिणी में होते हैं, ऐश्वर्या, उपलुता, कर्णनी और सूचीमुखी। और अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो शायद आंसर ये भी चला जाता, परंतु ये नीचे लिखा हुआ है उसी को अप्रजा किसने कहा है, अप्रजा भी कहा है, तो इसका मतलब ये ऐश्वर्या योनि व्यापद है। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा चेंज हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, इस सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जो है, यहाँ मैंने ये लिख दिया, ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये कुछ ड्रग दे रखी हैं। ठीक है, और यहाँ इनके एल्कलॉइड दे रखे हैं। ठीक है, ये एल्कलॉइड है और ये ड्रग का नाम है। ठीक है, पहली ड्रग है भल्लातक, दूसरा गुंजा, तीसरा कुचला और चौथा लांगली। ठीक है, तो देखो भल्लातक में कौन सा एल्कलॉइड मिलता है, तो सबसे पहले भल्लातक का नाम क्या है, सेमीकार्पस एनाकार्डियम। ठीक है, तो इसके नाम से मालूम चल रहा है सेमीकार्पस एनाकार्डियम, इसमें सेमी कार्पोल होता है। ठीक है, गुंजा का नाम क्या है, एब्रस पिक्टोरियस करके उसका नाम आता है। ठीक है, तो उसमें जो कंटेंट मिलता है एल्कलॉइड का वो एब्रीन मिलता है। ठीक है, कुचला जो है नक्स भूमिका इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो एल्कलॉइड है वो मिलता है आपका ब्रोसीन। ठीक है, बचा आपका लांगली, लांगली में आएगा आपका कॉल्चिसिन। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये मिलान हो जाएगा। ठीक है, भल्लातक में सेमिकार्पल, गुंजा में एब्रिन, कुचला में ब्रूसीन और लांगली में कॉल्चिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुश्रुत अनुसार सीवन कर्म किस प्रकार के वर्ण में निर्देशित है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है चल संधि व्यापस्यता, क्षार अग्नि विषजुष्टा, मारुत वाहिनी और अंतर्लोहित शल्यस्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है शिव्या में समुत्था च भिन्ना सुलिखिता गदा सद्यो व्रणया च एवं चल संधि व्यापस्यता ना क्षार अग्नि विषजुष्टे ना च मारुत वाहिने ना अंतर्लोहितस्य। ठीक है, तो लिखा है सीवन किस में करना चाहिए, सीवन करना चाहिए आपको ऐसे व्रण जिसमें मेद हो, मेद समुत्थस्य भिन्ना। ठीक है, और सुलिखिता गदा, जो पूर्ण रूप से अच्छे से मार्जिन उसके क्लियर हो। ठीक है, तो इसके अलावा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ना क्षार अग्नि विषजुष्टा, जिसमें क्षार और अग्नि उपस्थित हो या क्षार अग्नि से जो व्रण बना हुआ उसमें अपने को क्या नहीं कराना, सीवन कर्म नहीं कराना। ठीक है, आगे नाच है मारुत वाहिनी, जिसके अंदर बात प्रेजेंट हो। ठीक है, या फिर कोई और कंटेंट भी उसमें प्रेजेंट हो तो भी उसको सीवन कर्म नहीं करना चाहिए। और अंतर्लोहित शल्यस्य, अगर कोई आपको लग रहा है कि व्रण के अंदर कोई शल्य है तो भी सीवन कर्म नहीं करना चाहिए, पहले उसको रिमूव करना चाहिए, उसके बाद आपको सीवन कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो यही जो लाइन है मेष समुत्ता सुभिन्न सुलिखिता और चयम चल संधि व्यापसा, जहाँ पर संधि हो वहाँ पे ही सीवन कर्म करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो इंडिकेशन दे रखी है उनको आप ध्यान रखेंगे, बाकी अपने आप निकल जाएंगे। तो इसमें इंडिकेशन नहीं है, इसमें इंडिकेशन नहीं है और इसमें इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन है 2, इनमें इंडिकेशन बताया हुआ है, सुश्रुत का रेफरेंस है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, अंतर्लोहित में भी नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मारुत वाहिनी में नहीं है ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और सही आंसर आपका संधि व्यापक। ठीक है, अगर इसको आज के समय में भी देखेंगे तो वही चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर किसी भी वुंड में अगर इन्फेक्शन कंडीशन है तो आप नहीं कराएंगे,
सूचरण नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है वहाँ कोई फॉरेन मटेरियल या फॉरेन बॉडी कुछ पड़ा हुआ है तो भी आप शल्य नहीं कर पाएंगे, वो सूचरिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा वुंड है आपके पास जो कि बर्न का है तो उसमें आपको अच्छे से मार्जिन मिलेंगे नहीं तो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सूचरिंग नहीं करनी है। ठीक है, जहाँ मार्जिन क्लियर हो, ठीक है, मेद ज़्यादा हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, और चल संधि व्यापस्था मतलब संधियों के आश्रित हो, ठीक है, वहाँ आपको सूचरिंग करनी चाहिए। चल संधि में क्यों कराएंगे? अगर चल संधि में आपको अगर ये नहीं कराया आपने सूचरिंग तो वो वुंड है वो ज़्यादा ओपन हो जाएगा बार बार चलने की वजह से और ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय के प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन है? ठीक है, अगर पूछा है आपसे कि आयुष मंत्रालय के प्रथम आयुष मिनिस्टर कौन है तो इसका आंसर जाता है आपका यशोपाल नायक। ठीक है, परंतु इसमें ये प्रथम कैबिनेट मंत्री इन्होंने पूछा हुआ है और प्रथम कैबिनेट जो अभी के करंट आयुष मिनिस्टर हैं वही उसके प्रथम कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये ध्यान रखना। भाव प्रकाश निघंटु अनुसार किसको बाल चतुष्टय में शामिल नहीं किया गया? तो भाव प्रकाश ने कुछ बाल चतुष्टय बताया, इसमें 4 चीजें हैं। ठीक है, उनमें से किसको शामिल नहीं किया ये बोल रहा है। तो देखो इसके मैंने एक ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपका चेंज किया गलत हो गया। ठीक है, देखो पहला है ये आपके भाव प्रकाश में गुणोच्चादि वर्ग में दे रखा है। ठीक है, और इसमें देखो पहले दे रखा है बला, फिर दूसरा दे रखा है महाबला, तीसरा दे रखा है आपका अतिबला, चौथा दे रखा नागबला। ठीक है, तो इनको ही आपको मेन ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है इसने क्वेश्चन को, क्यों किया है? अभी बला के आगे इसके पर्याय दे रखे हैं बाटिलिका बाटिया। ठीक है, ये इसके पर्याय हैं। ऐसी महाबला के पर्याय दे रखे हैं पीत पुष्पा सहदेवी, अतिबला के ऋष्य प्रोक्ता कंकतिका। ठीक है, और नागबला का है गांगेरु और हसुगेतु का। ठीक है, तो ये इन्होंने पर्याय दे दिए डायरेक्ट ना देके। तो देखो ऋष्य प्रोक्ता ये है क्योंकि ऋष्य प्रोक्ता किसका पर्याय है? अतिबला का। ठीक है, पीत पुष्पा, पीत पुष्पा भी है, महाबला का पर्याय है। गांगेरुक, गांगेरुक भी आपका पर्याय है, किसका है? ये है नागबला का। अब आपके पास जो एग्जाम्पल बचेगा इसका जो क्वेश्चन का, मैं सही क्वेश्चन देख लेता हूँ कहाँ है। ये क्वेश्चन हमने गलत कर दिया है इसमें। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें एक ऑप्शन है राजबला। ठीक है, तो इसमें से जो राजबला है वो इसमें अलग ऑप्शन है। ठीक है, जो कि इसमें नहीं है क्योंकि बला है, महाबला है, ठीक है, और एक आपका नागबला है और एक आपका अतिबला है। राजबला इसमें नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये वाला जो लिखा है ये है जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ से लिया है कुछ। ठीक है, 2022 का जो पेपर है उसका क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका देखो पीत पुष्पा यस है, गांगेरुक है, ऋष्यप्रोक्ता है, ये सब पर्याय लिखे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। राजबला इसमें नहीं है तो इसका सही आंसर यही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। महती नीला पीड़िका लक्षण चरक अनुसार किस प्रमेय पीड़िका में मिलता है? ठीक है, ये मैंने आपको सूत्र स्थान जब पढ़ा रहे थे 17वां अध्याय तब बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था महती बिनता नीला पीड़िका। ठीक है, महती बिनता नीला पीड़िका। ठीक है, और बिनता मता, जो बिनता नाम की जो पीड़िका है वो आपकी ही इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके लिए ही बोला गया था कि वो नीली कलर की होती है। ठीक है, और महती मतलब बड़ी होती है साइज। तो इसका सही आंसर आपका भिन्नता जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूची में आपके सामने जो दोष हैं उनका प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, दोष के जो प्रकार दे रखे हैं वो दे रखे हैं, यहाँ दोष के प्रकार दे रखे हैं और यहाँ दोषों का
स्थान दे रखा है, ठीक है, तो वो आपको मैच करना है। देखो सबसे पहले दे रखा है आलोचक पित्त, और आलोचक पित्त कहाँ होता है आपको पता है, दृष्टि में होता है, ठीक है। दूसरा श्लेषक कफ, श्लेषक कहाँ कहाँ होता है, संधियों में होता है, ठीक है। एक रंजक पित्त, रंजक पित्त होता है आपका यकृत में होता है, और रहा आपका व्यान वायु, वो आपका हृदय में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिलान करना है। ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था पिछली बार, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए।